कोई क्वेश्चन है आपका? जितना मैंने कल बताया था, ठीक है, उससे रिलेटेड डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन फार्मूला क्या है, क्यों किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन लिखने में कहीं कोई दिक्कत आपको आ रही थी? नहीं ना रही थी? बोलिए। ओके, यानी हम लोग एकदम प्रिपेयर्ड है नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने के लिए, ठीक है। तो जो डायमेंशन के बारे में कल हम लोग पढ़े थे, डायमेंशन दैट इज गिव द नेचर ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, और उसका क्या बिहेवियर होता है हम लोग ये डायमेंशन से ही उसको समझते हैं। क्लियर है? आप ये भी जानते हो कि जैसे ही कोई मान लीजिए प्रॉब्लम आता है तो उसका सोल्यूशन हम लोग खोजते हैं, और जैसे ही एक रिकॉग्नाइज सोल्यूशन मिल जाता है हम लोग उसका फिर एप्लीकेशन देख लेते हैं, क्योंकि साइंस पढ़ने का मीनिंग्स तो यही है ना, जब तक हम लोग उसका एप्लीकेशन न देखें, यानी इस ह्यूमन लाइफ में उसके क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं, ठीक है, मैं समझता हूँ उसकी जो थिंकिंग है थोड़ा बहुत अधूरा रह जाती है। ओके, तो टुडे वी लर्न अबाउट द व्हाट इज द यूज ऑफ द डायमेंशनल फार्मूला। जो डायमेंशनल फार्मूला आप लोग कल पढ़े उसका क्या यूज है। ओके, लेट अस प्रोसीड अगेन। यूज ऑफ डायमेंशनल फार्मूला। अगर बात करें एनसीईआरटी पैटर्न की, तो एनसीईआरटी में इसका केवल 2 यूज बताता है, द कंसिस्टेंसी ऑफ द इक्वेशन एंड फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन द डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। बट हम प्रॉपरली एक यूज और पढ़े हैं, द कन्वर्जन ऑफ ए क्वांटिटी फ्रॉम वन यूनिट ऑफ सिस्टम टू द अदर यूनिट ऑफ द सिस्टम। ठीक है, जैसे हम लोग नहीं पहले कहते थे कि कुछ ऐसे यूनिट्स हैं जहाँ पर हमारे आसपास के वातावरण में हम उसको व्यवहारिक रूप में भी यूज करते हैं। क्यों? कल मैंने एग्जाम्पल देख बताया था, नहीं बताया था? तो हम लोग थोड़ा सा ही देखेंगे कि फर्स्ट हाउ कन्वर्ट इस यूनिट फ्रॉम इन वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू द अदर सिस्टम, मतलब यूनिटों के एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम कैसे कन्वर्ट करें। ओके, अब आपको हम फिर ले चलते हैं वहीं पर मेजरमेंट एंड द यूनिट। आप पढ़े हैं ना, यूनिट एंड मेजरमेंट, बोलिए। और यूनिट एंड मेजरमेंट में आप पढ़े होंगे यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी एंड द न्यूमेरिकल वैल्यू। क्लियर है? और वहां पर एक स्टेटमेंट दिया गया होगा कि द यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द न्यूमेरिकल वैल्यू, और वहां पर आपको मिला होगा एंड यूज प्रोपोर्शनल टू 1/n और u मल्टीप्लाइड बाय n इज इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि हम लोग जब इस सिंबल को हटाते हैं हमेशा क्या लेते हैं, एक कांस्टेंट। Let us suppose that this constant is a. Okay? तो एक नंबर सिस्टम में मान लेते हैं यूनिट n, न्यूमेरिकल वैल्यू n1 हो गया। दूसरे नंबर सिस्टम में यूनिट u2 हो गया, और न्यूमेरिकल वैल्यू कितना हो गया आपका n2। From this equation we have find out u1 multiplied by n1 is equal to a, u2 multiplied by n2 is equal to also a। From these two equation अगर इनका राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी कंफर्म हो। राइट हैंड साइड इक्वल है तो मैथमेटिक्स क्या करती है, इतना बोलने में संकोच क्यों है, बोलो हाँ ये होगा। तो आप पा जाएंगे n1 मल्टीप्लाइड बाई u1 इज इक्वल टू n2 मल्टीप्लाइड बाई u2। This is the basic formula which can used, that is in conversion of one number system to the other number system of a unit। आई बात समझ में? यानी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाएंगे तो वहां पर यूनिट का कन्वर्जन किस प्रकार से होगा, हम लोग इसी बेसिक फार्मूले का यूज करेंगे।
Okay, so as we know that n1 multiplied by u1 is equal to n2 multiplied by u2. ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? लेट अस कंसीडर a physical quantity P having unit u1 and numerical value n1 in one number unit system, in one unit system, and u2 and n2 in other unit system. Okay, then from this equation n1 multiplied by u1 is equal to n2 multiplied by u2. This is the equation second. Clear है? अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है तो उसका यूनिट होगा कुछ ऐसे जिसका नहीं भी होगा, ठीक है, लेकिन उसका फिजिकल क्वांटिटी है तो उस यूनिट्स है, और वो यूनिट्स अगर हम मैकेनिक्स में बात करें तो वो मास, लेंथ और टाइम, तीन में आएगा, मास, लेंथ और टाइम। बेस यूनिट जो हम लोग कल रिप्रेजेंट किए थे मास के लिए या लेंथ के लिए एच, टाइम के लिए क्या लिए थे ई, ठीक है, यही कहते हैं ना सिंबल में। अच्छा, अब सपोज कर लीजिए यहाँ पर एक जो नंबर जो यूनिट सिस्टम ले रहे हैं उस यूनिट सिस्टम में लेंथ का यूनिट L1 है, मास का यूनिट M1, ठीक है, और साथ ही साथ टाइम का यूनिट T1 हो गया। एक चीज है, साथ ही साथ जब उसकी डायमेंशन की बात करते हैं तो उस डायमेंशन में लेंथ में A एक्सपोनेंट है, लेंथ में मान में सॉरी मास में कितना है A, लेंथ में B एंड टाइम में C। देन U1 is written as M1A L1B T1C। What is this means? जिस P फिजिकल क्वांटिटी हमने P लिया उसके एक यूनिट सिस्टम में मास का जो यूनिट है वो हमने M1 लिया, ध्यान दीजिएगा, मास का यूनिट M1, आप इसको डायमेंशन में मत जाइएगा, मास का यूनिट M1, लेंथ का यूनिट L1, टाइम का यूनिट T1। और जब हम डायमेंशन में चलते हैं तो उसी इन डायमेंशन इन मास A, लेंथ B एंड टाइम में कितना है C है, तो उस फिजिकल क्वांटिटी का एक सिस्टम में जो यूनिट हो जाएगा M1A L1B T1C। जैसे ही आप दूसरे यूनिट सिस्टम में जाएंगे, जैसे मानिए SI से MKS में आ गए, ठीक है, या MKS से CGS में जा रहे हैं या PS में जा रहे हैं, तुरंत यूनिट चेंज होगा कि नहीं होगा? और जैसे यूनिट चेंज होता है, और आप कल जान चुके हैं कि यहाँ पर उसके डायमेंशन में कोई चेंजिंग नहीं होगा, तो अदर सिस्टम में उसका यूनिट हो जाएगा U2 is equal to M2A N2B T2C। ओके, अब यहाँ पर देखिए M2 N2 T2 ये करस्पॉन्डिंग मास, लेंथ और टाइम के यूनिट बता रहे हैं, किसमें? दूसरे यूनिट सिस्टम में। क्लियर है सबको? है किसी को कोई दिक्कत? बोलिए, ये एक सिस्टम में हो गया और ये दूसरा सिस्टम हो गया। अब आप क्या करिए, इन्हीं की वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट अप कर दीजिए। नाउ फ्रॉम इक्वेशन कहां से पाएंगे आप लोग? फर्स्ट सॉरी सेकंड, वी गेट दैट, क्या पा जाएंगे अब आप? देखिए
आपको मिल गया N1 मल्टीप्लाइड बाई M1A L1B T1C इज इक्वल टू N2 M2A L2B T2C। ओके, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? सपोज दैट एक जो वहां पर यूनिट सिस्टम है उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू हमको ज्ञात है। सपोज कर लीजिए N1 की वैल्यू क्या है, डिटरमिन है। नाउ देन वी हैव डिटरमिन टू द इन अदर सिस्टम ऑफ यूनिट दैट इज द N2। इफ N1 is known, then N2 is equal to N1 multiplied by M1 over M2 का पावर A multiplied by L1 over L2 का पावर B multiplied by T1 over T2 का पावर कितना हो जाएगा C। आप पा जाएंगे कि नहीं पा जाएंगे, बोलिए। सिंपली आप इसे डिवाइड कीजिए, ठीक है। तो डिवाइडेशन देखा जाए, ध्यान दीजिएगा, आप चाहे L1 में M2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, बट यहाँ डायमेंशन जब हम लोग यूज कर रहे हैं तो कोशिश ये करिए जिस तरह से आप अलजेब्रा में, ठीक है, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम क्वांटिटी है तो उसको हम क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं ना। जैसे अगर लिखा गया 5/10 तो 5/2 कर देते हैं ना, इसे कैंसिल करते हैं। इसीलिए इस फॉर्म में इसको लिखा जाता है। ये यहाँ पर सेम क्वांटिटी है, ये भी सेम क्वांटिटी है और ये भी सेम क्वांटिटी है, बट यहाँ इनके यूनिट डिफरेंट है, ठीक है। ये मास है, ये लेंथ, और ये क्या है, टाइम। मास, लेंथ एंड टाइम। क्लियर है? लेट अस अंडरस्टैंड दिस टॉपिक विद द हेल्प ऑफ ए न्यूमेरिकल क्वेश्चन। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5 न्यूटन फोर्स इन CGS सिस्टम? बोलिए क्या कर रहा है, यानी सीजीएस सिस्टम में 5 न्यूटन फोर्स की वैल्यू क्या होगी। और आप जानते हैं सीजीएस सिस्टम में फोर्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डाइस। क्लियर है? तो हम डाइस शब्द नहीं यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं अभी, न्यूटन, यहाँ पर एन प्लस वाटर। ओके, नाउ देखो यार सॉल्यूशन देखिए इसका। N1 की वैल्यू कितना दिया है, 5। अब यहाँ पर देखिए यूनिट्स यहाँ पर क्या ले रहा है, U1 न्यूटन ले रहा है, और आप जानते हो कि न्यूटन होता है किलोग्राम मीटर सेकंड का पावर -2, यही होता है। क्लियर है सबको? हमारा प्रीवियस नॉलेज ये कहता है कि हम जानते हैं किलोग्राम किसका यूनिट्स है, किसका है, मास का, मीटर, और यहाँ सेकंड टाइम का। क्लियर है? अगर हम लोग कंपैरिजन करने से हमको क्या मिल जाएगा, ए जो पावर किस पर है, मास पर है ना, इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। एल का पावर बी है ना, तो बी की वैल्यू यहाँ से कितना मिल जाएगा, 1, और यह टी का पावर से कितना जाएगा, -2। आपको देखिए जो हम लोग एक्सपोनेंट यहाँ पर लिए थे ए बी सी, उसकी वैल्यू यहाँ यूनिट से हम लोग निकाल लिए, बोलिए। ये हो गया। अब देखो यहाँ पर L1 हो जाएगा यहाँ पर केजी में, M1 हो जाएगा किसमें, केजी में, L1 हो जाएगा मीटर, और T1 किसमें चला गया, सेकंड में। ओके, अब यहाँ M2 चूंकि सीजीएस सिस्टम में चल रहा है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, तो यहाँ पर M2 जाएगा ग्राम में, L2 किस में जाएगा, सेंटीमीटर, और यहाँ T2 किस में जाएगा, सेकंड।
अब आपको क्या प्राप्त करना है, N2 की वैल्यू क्या हो। We have find out the numerical value of force in CGS system. ओके, यहाँ तक किसी को कोई संदेह बोलिए। अगर नहीं है तो हम लोग को देखिए जितने भी वेरिएबल हैं M1 M2 L1 L2 T1 T2 की वैल्यू यहाँ मिल गया, बोलिए ABC की वैल्यू यहाँ मिल गया, N1 की वैल्यू ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं, N2 की वैल्यू हमको क्या करना है, डिटरमिन करना है। ओके, एनी कंफ्यूजन? देन वी हैव सब्स्टिट्यूट these variable in this equation, then we have find out N2 is equal to 5 multiplied by, देखो M1 क्या लिखेंगे, kg ओवर M2 ग्राम। पावर कितना जाएगा, a की जगह पर जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय L1 मीटर ओवर L2 सेंटीमीटर। पावर इस पर कितना है, b, और b की वैल्यू कितना है 1 मल्टीप्लाइड बाय T1 सेकंड T2 सेकंड। पावर कितना हो जाएगा -2। ओके, किसी को कोई कंफ्यूजन? हमने सिंपली क्या किया, इसी इक्वेशन में जिन तो वेरिएबल की वैल्यू आपने निकाला है इसी में क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा नहीं देखेंगे तो कन्वर्जन कर लेंगे, कैसे, जो हमारा प्रीवियस नॉलेज बताता है। देखिए इधर 5 मल्टीप्लाइड बाई, आप केजी को ग्राम में पढ़े कहते हो कि 1 kg इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 ग्राम। क्लियर है सबको? तो ये जाएगा 10 टू द पावर 3 ग्राम ओवर ग्राम का पावर कितना जाएगा 1 मीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर। शाबाश, 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर ओवर सेंटीमीटर हो गया, पावर 1। ये तो आप काट दीजिए, इस पर पावर -2 तो 1 पर पावर कितना जाएगा -2। ओके, अब यहाँ देखिए ग्राम कैंसिल विद द ग्राम, सेंटीमीटर कैंसिल विद द सेंटीमीटर। 5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 3, ये हो जाएगा 10 टू द पावर 2, अब हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ 1। ओके, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी अब? यहाँ पर देखिए बेस सेम है, इंडेक्स क्या होगा, आपस में ऐड हो जाएगा, 10 टू द पावर कितना हो जाएगा 5। ये N2 की वैल्यू होगी, ठीक है। 10 5 न्यूटन फोर्स इज इक्वल टू 5 10 टू द पावर 5। अब यहाँ पर लिख सकते हैं आप 9 इन CGS सिस्टम। ओके, अब एक चीज और प्राप्त कर सकते हैं, कहिए क्या, 5 से 5 को कैंसिल कर देंगे, कर सकते हैं नहीं, तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितना पाएंगे 10 टू द पावर 5। देखिए एक नया कंक्लूजन मिल गया हम लोग को, इससे याद रहेगा। अब ऑलवेज रिमेंबर दैट 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5। तो टाइम का मतलब हो मत समझना, तो क्यों समझ रहे हो ना, ये फोर्स वाला है। कौन सा है, कौन सा है, ठीक है। चलिए अब हम लोग सेकंड यूज देखते हैं। सेकंड यूज में अब हम लोग देखेंगे टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए फिजिकल इक्वेशन, ठीक है, यानी कंसिस्टेंसी टेस्ट देखते हैं। कौन सा टेस्ट देखेंगे, कंसिस्टेंसी टेस्ट। अब उसको क्या है, पहले उसको पढ़ने से पहले हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी देखेंगे। क्या देखेंगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। एनी क्वेश्चन रिटन कंप्लीटेड? अच्छा इसी बताइए, एक सामान्य सभी आप लोग दूध वाले से दूध लेते होंगे, तो मान लीजिए 2 लोगों से आप दूध लेते हैं,
ये है मिस्टर एक्स, ठीक है। दो दूध वाले से लेते हैं कौन, x1 और किससे, x2 से। ये मान लीजिए 2 लीटर दे दिया और ये 3 लीटर दे दिया, तो 2 लीटर प्लस 3 लीटर कितना हो जाएगा आपका, कंफर्म है नहीं है, कोई डाउट नहीं है, एनी डाउट। यानी यहाँ पर सेम क्वांटिटी होने पर आपने तुरंत क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब मान लीजिए ये 2 लीटर दूध लिए और ये दूसरा का कोई फल वाला, ये 5 किलोग्राम आपको क्या दे दिया, मैंगो दे दिया। 2 लीटर प्लस 5 केजी व्हाट्स, 2 लीटर में 5 केजी होगा। इनकन्वीनियंस, इनवैलिड, क्या होगा, इनकन्वीनियंस यानी इनवैलिड होगा, क्योंकि ये परिभाषित नहीं है, इट इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। डायमेंशन ये कहती है कि 2 or more than 2 physical quantity are added or subtracted if their dimension are same। अगर उनके डायमेंशन क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, तभी आप ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे 5 kg माइनस 3 kg इक्वल टू मिलेगा 2 kg, बट ये नहीं मिल सकता है कि 5 kg माइनस 3 एम्पियर, बोलिए पाएंगे ऐसा कि 5 kg में से 3 एम्पियर करंट को घटा दीजिए, क्यों, तो कोई कहेगा अरे ये क्या मतलब है इसका, कहेगा नहीं कहेगा, बाकी में ये कैसे संभव है कि नहीं। तो यही कहता प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, पहले देख लीजिए। आगे बात समझ में, एनी क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछ रहा है मुझे बड़ा वो लगता है, कोई क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, बोलो जी, प्रिंसिपल ऑफ होमो, अब देखिए यहाँ पर अगर लिखा y इक्वल टू a प्लस बी, एक फिजिकल हमने इक्वेशन लिया y इक्वल टू a प्लस बी, ओके। तो जब y इक्वल टू a प्लस बी है, दिस मीन्स a में b को हमने ऐड किया है, क्या किया है, a में b को हमने ऐड किया है। तो ये एडिंग तभी पॉसिबल हो सकता है व्हेन दैट A and B have the same dimensional formula, यानी A का और B का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, सेम होगा। और यह इक्वेशन कंसिस्टेंसी टेस्ट तभी पास करेगा जब Y का भी डायमेंशन A और B के डायमेंशन के इक्वल हो, यानी जो A का डायमेंशन हो वही Y का होना चाहिए, जो B का डायमेंशन हो वही y का होना चाहिए। इन अदर वर्ड वी कैन से दैट इन इक्वेशन ईच टर्म हैव दैट सेम डायमेंशन फार्मूला, देन द इक्वेशन इज कंटेस्टेड टेस्ट एट पास, तब पास माना जाएगा। और इन अदर वर्ड वी कैन से दैट दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्टेड, क्या रहेगा वो, तभी कह जाएगा कि हाँ ये डायमेंशनली करेक्टेड है। लेकिन ध्यान रखिएगा एक चीज, कहिए क्या, कुछ पूछो तो ना बताए। चलिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में लीजिए, if two physical quantity are added or subtracted only, ऐसे ये कटा दिए, two physical quantity are added or subtracted if they have same physical, same dimensional formula, या have the same dimension at the
सेम डायमेंशन। बोलिए, ये दो के लिए नहीं, दो से भी ज्यादा भी अगर आप करते हैं तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, अब आप अगला यूज लिखिए सेकंड, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन। क्या बताना आपको, कोई फिजिकल इक्वेशन ये करेक्ट है कि नहीं है, किसके द्वारा, डायमेंशनल के द्वारा, ये देखा जाएगा। ठीक है, एनी इक्वेशन इज सेड टू बी द करेक्ट in according to the dimension if it each term have the same dimension, यानी इसके जितने भी टर्म होंगे सभी क्या होना चाहिए, सेम डायमेंशन के होने चाहिए। आप लोग एक इक्वेशन पढ़े होंगे, s is equal to ut plus half at square। ये हाई स्कूल के बेस पर मैंने इक्वेशन लिखा है, नॉट ऑन इंटरमीडिएट बेस पर। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इंटरमीडिएट बेस पर अगर हम लिखेंगे तो आपका 11 सर भी तो पढ़ाएगा। ठीक है, तो यस इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यस, व्हाट इज द यस? यस, not tell here the displacement. Yes is only the distance covered by the moving body in the time t। यार भूल गए हो तुम लोग यार, मिठाई ज्यादा खाते हो इसीलिए। u इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम हो गया, a एक्सेलरेशन, बट इन ड्यूरेशन द एक्सेलरेशन इज ऑलवेज कांस्टेंट, इट इज नॉट वेरी विद द टाइम। ठीक है, इसी इक्वेशन को जब हम लोग मोशन इन प्लेन में मैं पढ़ाऊंगा, मेरा टॉपिक है, ठीक है, तब मैं इसको दूसरे रूप से बताऊंगा। ये हाई स्कूल के बेस पर देखिए। अब ये देखिए, ये क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस मींस लेंथ। तो अब यहाँ पर कितने टर्म बन रहे हैं, 1 2 3। ठीक है, s का डायमेंशन देंगे कितना हो जाएगा, l। ut का क्या देखेंगे आप लोग डायमेंशन, तो u मींस इनिशियल वेलोसिटी एट t माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय t, इसका कितना जाएगा, l। बोलिए, ये t से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर हाफ at स्क्वायर, ध्यान लीजिएगा, किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू का कोई डायमेंशन नहीं होता है। ओके, इट इज ऑलवेज रिमेंबर। तो हाफ का कोई डायमेंशन नहीं होगा। ए का क्या पढ़ते हो आप लोग, एट टी माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय टी स्क्वायर, तो टी हो गया। ठीक है, इसको जब आप सिंप्लीफाई करिएगा पाइएगा, अल्फा जाएंगे। ओके, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक सर्किल, दूसरा सर्किल और ये तीसरा सर्किल, तीनों यहाँ पर इन टर्म को देखिए ध्यान से। गैस का भी डायमेंशन l, ut का भी डायमेंशन l, और हाफ at स्क्वायर का भी डायमेंशन कितना हो गया, यानी ईच टर्म हैव द सेम डायमेंशन। राइट, द इक्वेशन व्हिच इज गिवन व्हिच करेक्टनेस विल बी चेक अकॉर्डिंग विद द डायमेंशन वी हैव फाउंड that each term has the same dimension, that is equal to l, and then we can say that this equation is a dimensionally corrected। क्या है, ये dimensionally corrected है। अगर यहाँ से ये 1/2 को हटा दें, s इक्वल टू ut प्लस हाफ सॉरी at स्क्वायर हुआ ना, अगर यहाँ से ये हाफ हटा देंगे तभी ये चीज आ गया, तो क्या इट इज ए करेक्टेड, वाई? ये याद रखिए आप लोग, एनी इक्वेशन विच इज ए करेक्टेड ऑन बेसिस ऑफ दैट डायमेंशन फिजिकली मे बी करेक्टेड और नॉट।
वो फिजिकली क्या हो सकता है, करेक्ट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। बट अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो फिजिकली सर्टेन इनकरेक्ट होगा, सर्टेन क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। लेकिन अगर वो डायमेंशनली करेक्ट है तो फिजिकली मे बी करेक्ट और नॉट, ये याद रखिएगा। ओके, जैसे काइनेटिक एनर्जी के लिए फार्मूला में पढ़ते हैं, कहिए क्या, इज इक्वल टू हाफ ऑफ mv स्क्वायर। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, LHS की भी मान लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड का, तो जाएगा m/2t-2। बोलिए, काइनेटिक एनर्जी का ये मिलेगा। अब इसका हम लेते हैं डायमेंशन हाफ ऑफ mv स्क्वायर यानी RHS कर लीजिए, तो ये आप क्या पा जाएंगे, m, बोलिए सेम था, v का क्या जाएगा, L t-1 का पावर 2, अरेंज करेंगे तो m/2t-2। देखिए दोनों सेम आ रहा है, नहीं आ रहा है, बोलिए आ रहा है। तो हम लोग कहेंगे दिस इक्वेशन इज करेक्टेड अकॉर्डिंग विद द डायमेंशंस। बट अगर कोई लड़का ये लिख दे कि k इक्वल टू mv स्क्वायर, इट इज आल्सो करेक्टेड विथ डायमेंशन बट नॉट फिजिकली करेक्टेड, ये फिजिकली करेक्टेड नहीं है, ठीक है। और ये फिजिकली भी करेक्टेड है, डायमेंशनली भी करेक्टेड है, ये ओनली डायमेंशनली करेक्टेड है, फिजिकली करेक्टेड नहीं है। अब कोई लड़का अगर यहाँ पर ऐसे लिख दे k इक्वल टू mv, तो डायमेंशनली भी करेक्टेड हो गया, फिजिकली तो जबरदस्ती होगी। क्यों, फिजिकली क्या हो जाएगा, ये ऑलरेडी इनकरेक्ट हो गया। ओके, ऑलवेज रिमेंबर दैट एनी फिजिकल इक्वेशन व्हिच इज करेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द डायमेंशन मे बी करेक्टेड, यानी फिजिकली मे बी करेक्टेड और नॉट, बट इफ डायमेंशनली इनकरेक्ट तो फिजिकली